नमस्कार, आदाब। 2026 में ये दूसरा प्रेस कॉन्फ्रेंस है किड्स की तरफ से। सबसे पहले मैं इससे पहले कि आप लोगों तक पहुंचूं, हमारे बगल में जो बैठे हुए हैं जस्ट हमारे बाएं तरफ, वो अभी किड्स का दिल है, हट ना। आईटी हेड हैं हमारे, जो हमारा आईटी का कमाल अभी बताएंगे, वो सब इनका और उनकी टीम का कमाल है। डिटेल आएंगे इनके बारे में। उनके बगल में श्री गोपाल सोनार जी हैं, जो किड्स के प्रेसिडेंट हैं, हमारे ऑर्गेनाइजेशन के प्रेसिडेंट हैं, शुरू से ही प्रेसिडेंट हैं और तकरीबन ये 2003 से लेकर 2026-23 साल से हमारे साथ ये काम कर रहे हैं। मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ। और बगल में प्रोफेसर तैयब नुमानी साहब हैं, जो लिटरेरी वर्ल्ड के बहुत ही जाने माने शख्सियत, सिर्फ यहाँ हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान के बाहर भी, बांग्लादेश, पाकिस्तान और दूसरे देशों में भी उनका पेपर पढ़ाता है और उनका चर्चा होता है, उनका चर्चा होता है। तो ये हम लोग हैं और हमारे साथ बहुत सारी पूरी टीम है, जो तकरीबन कम से कम 50 दीवानों की टोली है, जो यहाँ मौजूद नहीं है चूँकि जगह छोटा है, इसलिए यहाँ वो लोग नहीं है। इसमें सारे लोग हैं, जिसमें हमारे वाइस प्रेसिडेंट जाकिर हुसैन साहब हैं, वाइस प्रेसिडेंट शाहनवाज साहब हैं, हमारे असिस्टेंट जनरल सेक्रेटरी आफ्ताब नदीम है, ट्रेजरर नुसरत हुसैन खान, जिनको गुड्डू के नाम जानते हैं, वो है, हमारे नौशाद अली साहब हैं, अशरफ अली हैं, और बहुत सारे लोग, नासिर हैं हमारे यहाँ, नीना पांडे हैं, हीरा शंकर मिश्रा है, मनोज राय है, और बहुत सारे लोग हैं जो दीवानों की टोली है। मैंने कहा कि दीवानों की टोली। अब ये कि आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप लोग जब आए हैं मुख्तलिफ इलाके से हमारी दावत पे, आप तमाम लोगों का हम शुक्रिया अदा करते हैं और आपको खुशामदीद कहते हैं कि आप लोग आए हैं। इसमें बहुत सारे लोग जो बहुत पहले भी हमारे पास कई प्रेस कॉन्फ्रेंस में आ चुके हैं, जैसे मुश्ताक भाई और बहुत सारे लोग हैं यहाँ आ चुके हैं। क्योंकि बातें बहुत है, अब कम वक्त बहुत कम है, लिहाजा हम कोशिश करेंगे कि टू द पॉइंट बात करें। और आप लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे कि आप लोग किसी भी तरह से, जब मैं बात करूँ तो आप लोग कुछ भी इंटरप्ट ना करें। आपको क्वेश्चन आंसर का सेशन आपका आएगा, एंड जब आपका आएगा तभी आप क्वेश्चन करेंगे और आपके क्वेश्चन को हम एड्रेस करने की कोशिश करेंगे। मैं, इकबाल भाई, हमारे गोपाल सोनार, जो भी हैं हम लोग हैं, इस तरफ एड्रेस करेंगे। किड्स, इसका पूरा नाम कविता इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट एंड स्टडीज, शॉर्ट फॉर्म में किड्स। अब ये ब्रांड बन गया है मगरबी बंगाल में, वेस्ट बंगाल में किड्स। तो ये शुरू हुआ था 2003 में, और चलते चलते उस वक्त हम लोगों ने 2004 में पहला एग्जाम जो स्टूडेंट्स इवैल्यूएशन टेस्ट लिया था, उसमें 140 बच्चे बैठे थे। ये 2004 की बात बता रहे हैं। और 2004 के बाद ये चलता रहा और आज 2026 में जब हम 19 जुलाई को एग्जाम करने जा रहे हैं, मैंने सेट स्टूडेंट्स इवैल्यूएशन टेस्ट कंडक्ट करने जा रहे हैं, तो इसमें 10,000 बच्चे, 10,000 बच्चे, जैसे थ्योरेटिकल नहीं बट प्रैक्टिकल। मैं बताऊंगा डिटेल, आप लोग मोबाइल को स्विच ऑफ कीजिए या साइलेंट कर लीजिए। तो ये सारे बच्चे जो हैं ये एग्जाम में बैठ रहे हैं। इससे पहले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस ने किया था, तो आपने देखा होगा कि धनु में हमने एक प्रोग्राम किया था, जिसमें आप लोगों में बहुत लोग गए होंगे वहाँ पर। और धनु में जो प्रोग्राम हुआ था, वो तालीमी तारीख का एक अहम बाब था, अलग एक चैप्टर था। शायद जो लोग गए होंगे वो उनको मालूम है कि जहाँ पूरा हॉल खचाखच भरा हुआ था और 300-400 लोग बाहर खड़े हुए इंतजार कर रहे थे। कुछ बच्चों को हम बाहर भेज रहे थे तो कुछ अंदर आ रहे थे, ये हालत था। उसका वजह ये था कि हमने जो मिशन, जिस विजन के साथ जो मिशन शुरू किया, तो मकसद यही था कि हम अपने उर्दू मीडियम, बांग्ला मीडियम, हिंदी मीडियम के बच्चों को इंग्लिश मीडियम, जो सो कॉल्ड सेंट जेवियर्स, लामार्ट, सेंट जेम्स या बड़े स्कूल के बच्चे हैं, उनके एट पार लाए और उनके बीच में, हमारे बच्चों के बीच में जो गैप है उसको ब्रिज अप करें। तो ब्रिज, ये सब करते करते हम लोगों ने एक स्टडी किया और ये प्रोजेक्ट निकाला कि ये 4 जगह जहाँ मेन गैप है, या हमारे माँ बाप कम पढ़े लिखे हैं, हमारे माँ बाप की आमदनी बहुत, इन बच्चों के माँ बाप की आमदनी बहुत कम है, जिसकी वजह से मजबूर होते हैं वो वर्नाकुलर स्कूल में देने के लिए। फिर इनके यहाँ एग्जाम का जो सिस्टम है वो हाफ ईयरली, एनुअल 2 ही सिस्टम है, जिसमें बच्चे अपने सिलेबस से दूर रहते हैं। तो हम कुछ ऐसा साइंटिफिक एग्जाम दें उनको, जिस एग्जाम की तैयारी में वो साल भर अपने सिलेबस से करीब रहे। और जो ट्रेंड है, आने वाले जो नस्लों का जो ट्रेंड है, कि जो हमारा जो एग्जाम हो रहा है, नीट का एग्जाम या फिर एडवांस इंजीनियरिंग का एग्जाम
या जितने कंपटीशन है उसके बाद की दुनिया में, 10th के बाद 11-12 के बाद, तो इसमें ये बच्चे अक्वेंटेड हो जाए और जो पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन सीट हुआ है दूसरे जगहों में, इससे हमारे बच्चे उनके साथ साथ उनके कंधे से कंधा मिलाकर चले। तो हमने लास्ट एग्जाम तक जो 7 दिसंबर 2025 को एग्जाम हुआ था, उसमें भी काफ़ी बच्चे बैठे थे, तो 7 अजला ही थे, 7 डिस्ट्रिक्ट थे। लेकिन उस बार से इस बार का क्या हुआ कि प्रैक्टिकली स्कूलों की तादाद 3 गुना बढ़ गई, सेंटर्स 2 गुना बढ़ गए, एग्जाम सेंटर्स, और बच्चे भी बहुत ज़्यादा बढ़ गए। बच्चों का क्रेज ऐसा था कि आज भी कॉल आता है कि लीजिए, अगर ऐसे तमाम कॉल को हम लेते और बच्चों को लिख देते तो शायद 30,000 क्रॉस हो जाता, लेकिन हम ले नहीं पा रहे। उसका वजह यह है कि हम पूरे एग्जाम को एक नए सेटअप से, एक मॉडर्न टेक्निक से ले रहे हैं। अब एग्जाम का पैटर्न जो आप लोगों ने देखा होगा कि जो हम लोगों ने एग्जाम लिया था, सिर्फ एक महज एग्जाम लेना है या हम उससे कुछ करना चाहते हैं। हमारा मकसद है कि हमारे बच्चों में जो हिडन पोटेंशियल है, यानी जो छुपी हुई सलाहियतें हैं, जो उनको उजागर करना उस एग्जाम के जरिए, और उनको उजागर करने के बाद, सर्च करने के बाद उनको बूस्टअप करना और उनको नॉरिश करना कि कैसे हम बच्चों को और भी अच्छा कर सकते हैं। अगर 9-10 के बच्चे हैं तो 11-12 के अच्छा करेंगे, 11-12 के बच्चे हैं तो उसके आगे वाले जो उनका कोर्सेज है उसके लिए कैसे अच्छा करेंगे। तो ये पूरा सिस्टम से एग्जाम है जिसमें हम लोग इस एग्जाम में जो लोग अच्छा करते हैं उसमें हम लोग तकरीबन लास्ट जो हुआ है दोनों में तकरीबन 152 बच्चों को हम लोगों ने स्कॉलरशिप दिया, जिसका मुकम्मल अमाउंट था 10 लाख रुपया। और तमाम लोगों ने, जो लोग मीडिया वाले वहाँ आए थे, उन लोगों ने विटनेस किया होगा कि किसी को 12,000 का चेक, किसी को 8,000 का चेक, किसी को 10,000 का चेक, किसी को 6,000 का चेक, ऐसे 152 बच्चों को चेक दिया गया, 10 लाख का स्कॉलरशिप दिया गया, ताकि इस साल जो बच्चा अच्छा किया है वो अगले साल उस अपनी पढ़ाई के मामले में जो खर्च हो उनको दिया गया। और तमाम का तमाम वो चेक के जरिए तमाम के बच्चों का वो नंबर ले लिया गया था और चेक के जरिए उनको पैसा दिया गया। अल्हम्दुलिल्लाह सब लोगों ने उनको इनकश भी कर लिया है। उसके बाद जो बच्चे सब्जेक्ट में टॉपर्स थे, जो बच्चे सब्जेक्ट में टॉपर्स होते हैं या थे, उनमें हम बच्चों को तो प्राइज देते ही हैं उस सब्जेक्ट के जो कंसर्न टीचर है। जैसे मान लीजिए कि कम्युनिटी हाई स्कूल का अगर कोई बच्चा फिजिकल साइंस में हाईएस्ट लाता होता है, ज़्यादा नंबर लाता है, तो उस बच्चे को तो हम प्राइज देते ही देते हैं, प्लस उस बच्चे को उसके स्कूल में फिजिकल साइंस जिस टीचर ने पढ़ाया उस टीचर को भी प्राइज देते हैं। इससे ये होता है कि इंटर और इंट्रा कंपटीशन हम उनके अंदर डाल पाते हैं, उनके अंदर एक्सटर्नल और इंटरनल मोटिवेशन पेनिट्रेट कर पाते हैं। जैसे कि उस स्कूल का अगर एक टीचर प्राइज पाया है तो दूसरे टीचर को लगता है कि हमें प्राइज लेना है, क्यों नहीं मिलेगा। उनके अंदर एक उसको हसद नहीं कहेंगे, रश्क होता है। तो उस रश्क के लिए उनको भी लगता है कि नहीं, हम अपने बच्चों को अच्छा से पढ़ाएंगे तो हिस्ट्री के टीचर भी, ज्योग्राफी के टीचर भी, मैथ के टीचर भी, इंग्लिश के टीचर भी, ये सारे टीचर अपने अपने बच्चों को अच्छा से पढ़ाना शुरू करते हैं। अब मान लीजिए कम्युनिटी हाई स्कूल का फिजिकल साइंस का टीचर अवार्ड पाया है, तो खजीबुल मुस्लिम हाई स्कूल का टीचर जो फिजिकल साइंस पढ़ाता है वो सोचता है कि भाई उनके स्कूल को अवार्ड मिल गया तो वो अच्छा पढ़ाया है, ताकि नेक्स्ट ईयर जो फिजिकल साइंस के लिए अवार्ड मिले उनको अवार्ड मिले। इसीलिए हमने कहा है कि इंटर और इंट्रा और एक्सटर्नल और इंटरनल मोटिवेशन और कंपटीशन दोनों हम इसके जरिए पैदा करते हैं। सिर्फ यही नहीं, बल्कि जो बच्चे हमारे, देखिए यहाँ पर लगा हुआ है लास्ट ईयर का ही, जो हमारे तकरीबन 21 बच्चे थे जो टॉपर ऑफ द टॉपर्स थे, 21 बच्चे जो यहाँ पर लगा हुआ है, जिसमें टॉप पोस्ट हुई थी आलिया खातून, नट बिहारी गर्ल्स की लड़की है, क्लास 9 में टॉप की थी। उसको तो हम लोगों ने 12,000 रुपया दिया ही, प्लस 1,000 रुपया हर मंथ, एवरी मंथ 1,000 का चेक हम लोग हर मंथ यहाँ से उसको देते हैं। एक दर्जी की बेटी है, दर्जी है ना, दर्जी की बेटी है, बहुत गरीब है। अब उसके लिए 1,000 रुपया महीने का बहुत बड़ा मायने रखता है। तो 12,000 तो दिया ही दिया, बस वो भी हम देते हैं। और उसको हमने वादा किया है कि जब तक वो पढ़ती रहेगी तब तक फिर उसको माशी तौर पर और मोरली उसको मदद करता रहेगा। ये एक बच्चा है जो रानीगंज का संदीप कुमार है, वो भी कॉमर्स का था, टॉप किया था। दूसरे बच्चे यास्मीन खातून, शेख गुलफाम, मोहम्मद इलाम, जितने बच्चे हैं रानीगंज, हावड़ा और दूसरे इलाकों से, पूरे बंगाल से जो लोग टॉपर हुए थे, उनमें टॉपर ऑफ द टॉपर थे 21 बच्चे। मजे की बात जो बताना चाह रहा हूँ मैं कि इस 21 बच्चों को तो हमने अवार्ड दिया ही, उनके माँ और बाप को
उनके पेरेंट्स को हमने स्टेज पर बुलाकर अवार्ड दिया, ताकि वो जो अपने आप को जाहिल और अनपढ़ समझते हैं माँ बाप, जो अपने आप को गरीबी के एहसास कमतरी में मुब्तला है, उनको लगे कि नहीं, हजारों के बीच हमारी भी इज्जत अफजाई हुई है, हौसला अफजाई हुई है। तो इससे क्या होता है कि हमारे दूसरे माँ बाप में फिर वो कंपटीशन पैदा होता है कि हमारे बच्चे भी अच्छा करेंगे तो हमें भी अवार्ड मिलेगा, और इसके लिए उसको अपने बच्चों को फिर से अच्छा से देखने की ख्वाहिश या मोटिवेशन उनको मिलता है और अपने बच्चों को देखते हैं। तो ये अवार्ड तो हुआ बच्चों का स्कॉलरशिप, दूसरा अवार्ड हुआ टीचर का अवार्ड, अब बच्चे का सब्जेक्ट टॉपर का अवार्ड, तीसरा अवार्ड माँ बाप का अवार्ड, और चौथा अवार्ड जो स्कूल जो टॉप करता है, जो स्कूल सबसे ज्यादा टॉपर्स प्रोड्यूस करता है, अच्छा प्रोड्यूस करता है, उसको हम लोग अवार्ड देते हैं। बेस्ट स्कूल 3 स्कूल को दिया था हम लोगों ने, जिसमें पहला स्कूल हुआ था ये आपका हावड़ा हाई स्कूल, जहाँ आफ्ताब साहब मास्टर है। दूसरा स्कूल हुआ था आपका रानीगंज का क्या नाम उसका, सनातन विद्यालय, रानी का सनातन विद्यालय। और तीसरा हुआ था हमारा नट बिहारी नॉट बिहारी बॉयज हुआ था, जो मटिया भुज में है। तो ये अवार्ड हम लोगों ने कर लिया। लेकिन जब अवार्ड दे दिया, बच्चे खुश होकर चले गए, तब हमने फिर से सोचा कि बच्चों के लिए फिर से जीरो से शुरुआत करेंगे। हमारी हर शुरुआत जीरो से होती है। और जिस दिन 29 मार्च को ये खत्म हुआ और 30 मार्च को बगैर कोई रेस्ट लिए हम तमाम लोग, पूरे टीम के लोग, हम लोग फिर अगले इम्तिहान की तैयारी में लग गए, जो इम्तिहान जुलाई में होने वाला है। यानी मार्च के 29 के बाद से अप्रैल, मई, जून और जुलाई, माने ये 3.5 महीने से हम लोग तकरीबन इसकी तैयारी कर रहे हैं। और इसकी तैयारी इसलिए 3.5 महीने से कर रहे हैं, तो हर तरह की ऐसा कैसा क्या है, मैं किसी को चैलेंज नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं सिर्फ एक नमूना देखना चाहता हूँ। और ये नमूना में कि किसने जो बच्चों को जो रिजल्ट दिया उनके एग्जाम का, वो रिजल्ट खुद में एक हैरतअंगेज रिजल्ट था। ये हिंदुस्तान का पहला, ये पूरे इंडिया का, ये दावे के साथ कह सकते हैं, अब तक IIT खड़गपुर या कोई IIT कोई आयाम इस तरह रिजल्ट प्रोड्यूस नहीं कर सका है। ये रिजल्ट है, देखिए, जिसमें आप देखेंगे कि ऊपर में बच्चे का पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट है। देखिए ऊपर में बच्चे का पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट है। उसके बाद देखिएगा मार्क्स है, टोटल मार्क्स क्या है, उनका मार्क्स क्या है। मजे की बात यह है कि ये दोनों अहम नहीं है, अहम है उसके नीचे अहम है जो बच्चों ने जो अपना OMR, जो इतने हजारों बच्चों ने जो अपना OMR दिया, एग्जाम अटेम्प्ट किया, उसके OMR को हमने जो असेसमेंट किया है, हमने जो मार्किंग किया है, उसको हमने बताया कि देखो बेटा, तुमने 1 का आंसर C लिखा था, वो C नहीं होगा। उसको C को हमने लाल सर्कल से गोल कर दिया। और सिर्फ यही नहीं, उसको बताया नहीं बेटा C नहीं होगा, ये B होगा। फिर B को हमने ग्रीन, लाइट ग्रीन से हमने गोल कर दिया। सिर्फ वही नहीं, बल्कि जो बच्चा अटेम्प्ट नहीं किया उसको हमने डीप ग्रीन से गोल किया कि देखो बेटा यही ये होगा। और ये सारा ये सॉफ्टवेयर जो है, ये जो आप जानते हैं कि AI का बहुत ही एडवांस दौर चल रहा है। AI के एडवांस से एडवांस जो फॉर्मेट है, उन तमाम को एग्जा करके, उन तमाम को कोलाज करके एक अलग सॉफ्टवेयर बनाया गया है। और वो सॉफ्टवेयर के लिए मुकम्मल क्रेडिट जो है, जिसका नाम मास कंपनी है, मास कंपनी जो कंप्यूटर वर्ल्ड की बड़ी कंपनी है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ बंगाल, उनका बहुत बड़ा काम वो लोग करते हैं। उसके डायरेक्ट मैनेजिंग डायरेक्टर इकबाल अंसारी साहब जो हमारे पास बैठे हुए हैं, ये इकबाल अंसारी साहब के दिमाग का देन है कि इस तरह का मार्कशीट उन लोगों ने ये जनरेट किया और ये इंडिया का पहला मार्कशीट बन गया। उसके बाद से अब जाहिर सी बात है कि हम अपना किड्स जो है, अपना एक माइलस्टोन अपना खुद ठीक करता है, और उसके बाद अगला माइलस्टोन क्या होगा उसको भी किड्स ठीक करता है। और इसमें इकबाल भाई फिर आगे निकल गए कि इस बार जो हम एग्जाम ले रहे हैं, तो इस बार के एग्जाम में मैं पहले बता दूं कि इस बार के एग्जाम में हमारे पास टोटल सेंटर्स हैं 21, एग्जाम सेंटर्स हैं 21। लास्ट एग्जाम में एग्जाम सेंटर था 12। इस बार जैसे खजरीपुर में खजरीपुर मुस्लिम हाई स्कूल सेंटर है, उसी तरह ज्ञान भास्कर सेंटर है, 2 सेंटर खजरीपुर में है। मटियापुर में पिछली बार 1 सेंटर था, मौलाना आजाद गर्ल्स हाई स्कूल। इस बार हम लोगों ने मटियापुर में 3 सेंटर किया, क्योंकि वहां बच्चों की तादाद 2000 हो गई। इस बच्चे में, इस एग्जाम में जो 19 जुलाई को एग्जाम होने वाला है, उसमें 2000 बच्चे सिर्फ मटियापुर से हैं। तो उसमें सब स्कूल है,
तो उसमें एक सेंटर किया हम लोगों ने धान खेती हाई स्कूल में, एक सेंटर किया हम लोग हजरत मोहानी में, और एक सेंटर किया हम लोग पुराना सेंटर हमारा गार्डनिक मौलाना आजाद गर्ल्स हाई स्कूल में। और ये 2000 बच्चों को हमने बांट दिया, जिसमें बंगला मीडियम, हिंदी मीडियम, जैसे केशोराम कॉटन का जो स्कूल है हिंदी, वो हिंदी मीडियम है, और जैसे नट बिहारी गर्ल्स, नट बिहारी बॉयज, मुदियारी गर्ल्स, मुदियारी बॉयज, बंगाली मीडियम, श्यामा प्रसाद गर्ल्स बंगाली मीडियम। तो ये लोगों को हम लोग एक जगह पर दे दिया। हमारा क्वेश्चन पेपर का जो सेट है वो क्वेश्चन पेपर चूंकि माध्यमिक में या उच्च माध्यमिक में हिंदी और उर्दू वालों को अंग्रेजी में क्वेश्चन मिलता है, लेकिन बांग्ला वालों को बांग्ला में मिलता है। सो हमारा क्वेश्चन पेपर हर एग्जाम में बांग्ला में ही होता है, बांग्ला वालों के लिए बांग्ला में ही होता है। अब ये तो आपको बताया कि 2 सेंटर यहाँ, 3 सेंटर हुआ। तीसरा हुआ कि हम निकल गए फिर इस्लामिया में 5 सर्कस और सेंट्रल कटा के जो स्कूल है, जैसे APD कटरा मदरसा जो स्कूल है, या फिर इस्लामिया हाई स्कूल खुद है, या मुफीद इस्लाम, अंजुमन मुफीद इस्लाम है, अंजुमन इस्लामिया है, या कराया स्कूल है, हाई स्कूल है, या फिर वो 5 सर्कस हाई स्कूल है। इन तमाम स्कूल का सेंटर हम लोगों ने इस्लामिया में दिया। तीसरा सेंटर हम लोगों का ये पहले भी था, तीसरा सेंटर मोहम्मद जान हाई सेकेंडरी स्कूल में है, जो मोहम्मद जान हाई सेकेंडरी स्कूल में CMO बॉयज, CMO गर्ल्स, मोहम्मद जान और प्रेसिडेंसी, ये 4 स्कूल मोहम्मद जान के सेंटर में है। चौथा ये सेंटर पहले भी था हमारा इस्लामिया स्कूल में, उसमें मोमिन हाई स्कूल में, मोमिन हाई स्कूल गर्ल्स, मोमिन हाई स्कूल बॉयज, उसके बाद राजा बाजा बैतुल माल गर्ल्स हाई स्कूल और पटवार बगान गर्ल्स हाई स्कूल, ये सारे स्कूल जो है वो मोमिन हाई स्कूल में सेंटर हुआ। हमारा एक नया सेंटर, मैं उनका शुक्र अदा करना चाहता हूँ यहाँ इस माध्यम से शुक्र अदा करना चाहता हूँ कि एक नया स्कूल हम लोगों ने तलाश किया, जिसका नाम है, स्कूल बहुत पुराना है, औलाद हुसैन इस्लामिक एकेडमी। ये तोपसिया में है, और मुझे नहीं मालूम था कि ये औलाद हुसैन इस्लामिक एकेडमी इतना मुनज़्ज़म, ऑर्गेनाइज्ड और इतना अच्छा स्कूल। वहाँ की प्रिंसिपल नीलम गजाला मैम है, नीलम गजाला मैम उनकी प्रिंसिपल है, और नीलम गजाला मैम जो है बहुत ऑर्गेनाइज है। तो वहाँ से एक बार के जाने में 330 बच्चे एक स्कूल से आए। फिर वहाँ का जो कोऑर्डिनेटर, हम लोगों ने क्या किया है, हर सेंटर का अलग अलग कोऑर्डिनेटर मुकर्रर किया है। तो वहाँ का कोऑर्डिनेटर हम लोगों ने मोनू मोमिनिया बगल में है, जगबंधु बगल में है, उनको शामिल कर लिया हम लोगों ने। एक नया सेंटर ये हुआ। फिर बेलगछिया में हमारा सेंटर नहीं था, बेलगछिया में हम गए, बेलगछिया उर्दू हाई स्कूल, बेलगछिया मुस्लिम हाई स्कूल, दोनों को हमने शामिल किया वहाँ पर। वहाँ सेंटर बेलगछिया में हुआ। आलम बाजार में हमने सेंटर नया किया, आलम बाजार में आलम बाजार हाई स्कूल, काशीपुर अमन हाई स्कूल, और वो एक श्री कृष्णा रामकृष्णा विद्यापीठ एक स्कूल है बंगला मीडियम का, वो स्कूल हमने आलम बाजार में सेंटर में दिया। फिर कमर्टी में हमारा सेंटर पहले था, कमर्टी में सारे स्कूल है, वहाँ सलीमिया हाई स्कूल है, कमर्टी हाई स्कूल है, यूनियन कॉलेजिएट स्कूल तो पहले से ही है, वहाँ है। और उसके बाद टीटागढ़ अंजुमन गरीबुल मुस्लिमीन है, और टीटागढ़ फ्री इंडिया स्कूल है। इन तमाम का सेंटर ये हमारा कमर्टी यूनियन कॉलेज स्कूल में पढ़ा, वहाँ हमने दिया। फिर हम नया सेंटर किया काकरी नारा में, जहाँ काकरी नारा एक बहुत बड़ा इलाका है, जहाँ जूट मिल के मजदूर रहते हैं, उनके बच्चे पढ़ते हैं। सो अनीसुर रहमान साहब को लेकर हमने वहाँ एक सेंटर शुरू किया, जिसमें काकरी नारा उर्दू गर्ल्स हाई स्कूल, हिमायतुल गुरबा स्कूल वगैरह जो है वहाँ का सेंटर वहाँ पढ़ा। उसके बाद हौरा स्कूल में, हौरा में हमारे 11 स्कूल वहाँ पार्टिसिपेट किए, जिसमें हौरा मुस्लिम हाई स्कूल, हौरा हाट हाई स्कूल, और खुद हौरा हाई स्कूल जो है तो किया। वहाँ तक मैंने 800 बच्चे एग्जाम में बैठ रहे हैं। उसके बाद हम लोग रिश्ता में हुगली के लिए रिश्ता अंजुमन हाई स्कूल में सेंटर किया, जहाँ रिश्ता अंगस और बांसबेरिया IM हाई मदरसा बांसबेरिया, मैंने एकदम रिश्ता से लेके बांसबेरिया तक पूरा हुगली के स्कूल वहाँ शरीक हो रहे हैं। उसके बाद हम लोग चले गए, ये हुआ। उसके बाद हम लोग चले गए आगे रानीगंज में पिछली बार एक सेंटर था हमारा, और एक सेंटर में सिर्फ 350 बच्चे बैठे थे एग्जाम में। इस बार आप तमाम लोगों के ताउन से और दुआओं से इस बार वहां पर 1100 बच्चे अपेयर किए हैं रानीगंज में, और हमें 3 सेंटर का 2 मजीद सेंटर एक्स्ट्रा सेंटर करना पड़ा। एक सेंटर हम लोग रानीगंज का जो पुराना सेंटर था, रानीगंज अंजुमन गर्ल्स हाई स्कूल वहां किया, और दूसरा सेंटर हम लोगों ने अंडाल रहमत नगर अंडाल एकेडमी में किया। तीसरा सेंटर हम लोगों ने JK नगर हाई स्कूल में किया। JK नगर वहां से दूर है, माने रानीगंज से और आसनसोल के बीच में JK नगर है, तो उसका कम्युनिकेशन ऐसा है कि JK नगर के बच्चे अगर रानीगंज जाएंगे या आसनसोल जाएंगे तो उनको बहुत तकलीफ होगी।
सो हम लोगों ने सोचा कि नहीं, हम लोग वही सेंटर करते हैं ताकि बच्चों के ट्रैवलिंग में प्रॉब्लम हो जाए। वहाँ हमने किया। फिर आसनसोल में हमने रहमानिया स्कूल में सेंटर किया। वहाँ हमारे इम्तियाज साहब जो पूरा आसनसोल जोन के चीफ कोऑर्डिनेटर है, उनकी मातहती में वहाँ किया। रहमानिया हाई स्कूल में सेंटर किया। वहाँ के सारे स्कूल, जितने स्कूल है, सब शामिल हो रहे हैं। उसके बाद हम लोग पुरुलिया में, जो पिछली बार सिर्फ 42 स्टूडेंट बैठे थे, सिर्फ 42 पुरुलिया में हम लोग सेंटर शुरू किया था ये दिसंबर में 2025 को, तो 42 स्टूडेंट बैठे थे। आपको जान के हैरत होगी कि इस बार पुरुलिया में तकरीबन 11 स्कूल, जिसमें 2 उर्दू स्कूल, एक हाई मदरसा और बाकी सब 7 बांग्ला मीडियम या हिंदी मीडियम के स्कूल, जो पुरुलिया जिला स्कूल है, पुरुलिया का डिस्ट्रिक्ट स्कूल है, और जितने बड़े अच्छे स्कूल हैं सब उसमें शामिल हो रहे हैं। और तकरीबन 712 बच्चे पुरुलिया में बैठ रहे हैं। वहाँ हम 2 सेंटर किया इस बार। टोटल हमने जो बताया तो 21 सेंटर का हमने बताया। हमारा सिस्टम यह है कि हम सेंटर कोऑर्डिनेटर मुकर्रर करते हैं और सेंटर कोऑर्डिनेटर पूरे एग्जाम को कंडक्ट करता है और सेंटर कोऑर्डिनेटर फिर इन्विजिलेटर मुकर्रर करता है। हर स्कूल में इन्विजिलेटर की ट्रेनिंग होती है, फिर वो एग्जाम देते हैं। ट्रेनिंग किस बात की, आप ये पूछें किस बात की? ट्रेनिंग इस बात की कि हमारा इस बार का एग्जाम फिर से हिंदुस्तान में यूनिक होने जा रहा है कि हम इस एग्जाम में ऑनलाइन, सीबीटी जिसको बोलते हैं, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, सीबीटी, ऑनलाइन एग्जाम शुरू करने जा रहे हैं। आप लोगों को इल्म होगा कि ऑनलाइन एग्जाम में पूरा कंप्यूटर सेंटर भाड़ा लिया जाता है, उनको हायर किया जाता है। हमने देखा कि अभी किड्स के पास फाइनेंशियल पोजीशन ऐसी नहीं है कि हम कंप्यूटर सेंटर भाड़ा करें, तो हमारे इकबाल साहब जो हमारे आईटी हेड है और चीफ कंट्रोलर ऑफ सेट मैंने स्टूडेंट इवैल्यूएशन टेस्ट है, इन्होंने रास्ता निकाला और पूरा एक सॉफ्टवेयर बनाया और सॉफ्टवेयर मोबाइल में बनाया। वो सॉफ्टवेयर मोबाइल में बनाया। आपको जान के हैरत होगी, हमारे पास यहाँ मोबाइल में मौजूद है, वो भी फिजिकल आ जाएगा थोड़ी देर में, कि अब हमें बहुत घबराहट हो रही थी कि भाई ये मोबाइल में तो ऑनलाइन एग्जाम कैसे होगा। पता ही चला कि इन्होंने एक सॉफ्टवेयर बनाया है। डिटेल में ये बताएंगे, मैं जहां तक समझ पाया हूँ वो मैं तो बता रहा हूँ। उसमें उन्होंने एक एडमिट कार्ड निकाला है, जो एडमिट कार्ड ये भी हिंदुस्तान में, मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये भी हिंदुस्तान में यूनिक है। ये देखिए आप लोग, ये एडमिट कार्ड है, ये एडमिट कार्ड है, ये देख लीजिए आप लोग एडमिट कार्ड। अभी आपको फिजिकल हम दिखा देंगे, फिजिकल दिखा देंगे आपको। ये एडमिट कार्ड है, हाँ, फिजिकल हम दिखा देंगे, फिजिकल लेके आ रहा है, दिखा देंगे। इस एडमिट कार्ड में खास बात यह है कि इस एडमिट कार्ड में 9 डिजिट का, 9 डिजिट का आ गया ना, 9 एक एडमिट कार्ड निकालिए, 9 डिजिट का रोल नंबर है। इस एडमिट कार्ड में 9 डिजिट का रोल नंबर है। उस रोल नंबर में उस बच्चे का जो डिस्ट्रिक्ट से है, 7 डिस्ट्रिक्ट है ना, तो उसमें उसका डिस्ट्रिक्ट कोड, उसका सेंटर कोड 2 डिजिट का, डिस्ट्रिक्ट कोड 1 डिजिट का, सेंटर कोड 2 डिजिट का, स्कूल कोड और बच्चे का रोल नंबर लेके 9 डिजिट का रोल नंबर है। अब मामला ये है कि 9 डिजिट का रोल नंबर मोबाइल में कैसे आएगा? इन्होंने क्या किया, देखिए है, निकालो तो, इन्होंने क्या किया कि है, इन्होंने किया कि इसमें देखिए एक क्यूआर कोड डाल दिया मोबाइल में। अब देखिए क्यूआर कोड दिख रहा है और हर बच्चे का अलग अलग क्यूआर कोड है, माने जितना एडमिट कार्ड है सबका क्यूआर कोड अलग है। अब क्या करेगा बच्चा जो मोबाइल लेके आएगा, हमारे यहाँ 10 बजे रिपोर्टिंग टाइम है बच्चों का, 10:30 बजे से लेकर 11 बजे तक आधे घंटे का ऑनलाइन एग्जाम है मोबाइल में। बच्चों को कहा गया है कि अपना मोबाइल या फिर माँ बाप का मोबाइल, या फिर नहीं माँ बाप का है तो मौसा मौसी का मोबाइल, किसी का मोबाइल लेके आओ और वो मोबाइल जो है कुछ नहीं करेगा, गूगल से इसको स्कैन करेगा, गूगल से इसको स्कैन करेगा, कैमरे से स्कैन करेगा। जब कैमरे से स्कैन करेगा तो मोबाइल में उसका नाम, उसके बाप का नाम, उसका क्लास, जितना लिखना रहता है हाथ से ना, वो सारा कुछ आ जाएगा। सिर्फ यही नहीं बल्कि वो बच्चा जिस क्लास का है, मान लीजिए क्लास 9 का बच्चा है वो, तो 9 का क्वेश्चन पेपर भी उसके सामने आ जाएगा सिर्फ इस क्यूआर कोड से, सिर्फ इस क्यूआर कोड से।
हमारा जहन सोच नहीं सकता है। हम जो जो इकबाल भाई ने कर दिखाया कि ये जहन पता नहीं, हमने कभी सुना ही नहीं। इतने बड़ा बड़ा इंस्टीट्यूट चलता है, इतना बड़ा बड़ा इंजीनियरिंग कॉलेज चलता है, सोच नहीं सकता है। एक QR कोड को स्कैन करने से बच्चे का सारा पार्टिकुलर्स उसको मोबाइल में और कुछ टाइप करने की जरूरत नहीं है। उसका क्वेश्चन पेपर आया 1 से लेकर 50 तक, मोबाइल बच्चे ने उसी पर सोल्व किया। सोल्व करने के बाद वो सबमिट किया। सबमिट करने के बाद ये हमारे पास पूरा उनका आंसर जमा हो गया और उसको हम चाहें तो संग संग उसी वक्त रिजल्ट कर दें, लेकिन हम थोड़ा टाइम लेके रिजल्ट करेंगे। तो ये एग्जाम को हम लोग एक्सपेरिमेंटल रखा है। इस एग्जाम को इस बार एक्सपेरिमेंटल इसलिए रखा है कि ये एग्जाम का जो मार्किंग होगा वो हमारा जो OMR का फिजिकल एग्जाम होगा उसमें इसको काउंट नहीं करेंगे स्कॉलरशिप के लिए। रिजवान साहब यहीं पर नहीं, आपको कोई सवाल नहीं, कोई सवाल नहीं। तो या उसके बाद तो ये एग्जाम आप नोट करके बाद में पूछ लीजिएगा। ये QR कोड ये जो होगा तो इसको हम लोग कुछ अब जो स्कॉलरशिप देंगे उसे उसमें काउंट नहीं करेंगे, ऐड नहीं करेंगे, बल्कि इसको हम एक्सपेरिमेंट करेंगे। अगर हम एक्सपेरिमेंट में कामयाब हो गए तो अगले साल का हमारे 27-28 का जितना एग्जाम होगा वो सारा का सारा एग्जाम टोटल हम लोग ऑनलाइन ही करेंगे। हम लोग अगर कामयाब हो गए तो ऑनलाइन ही करेंगे। इसमें बहुत लोगों का बहुत सवाल स्कूलों से है, बच्चों का है। अब जाहिर सी बात बच्चे मोबाइल में एग्जाम देंगे, ये तो सब बहुत लोगों के नया है। कुछ जगहों पे ये सवाल आया कि नेट नहीं है, हमने वहाँ वाईफाई का फैसिलिटी देने की कोशिश किया ताकि बच्चों को नेट का प्रॉब्लम ना हो। जितने तरह के प्रॉब्लम्स हैं हमने उसको एड्रेस करने की कोशिश किया और देखते हैं कहाँ तक कामयाब है। उसके बाद ये एग्जाम होने के बाद फिर हम लोग, मजे की बात है कि मोबाइल जो लेके बच्चे एग्जाम देंगे, उसके बाद 2 घंटे का OMR में एग्जाम है, फिजिकल एग्जाम। तो क्या बच्चे के पास मोबाइल रह जाएगा? नहीं। इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया की तरह हम लोगों ने तमाम बच्चों के लिए 10,000 बच्चों के लिए मोबाइल पैकेट का इंतजाम किया है। मोबाइल पैकेट और 10,000 बच्चों के लिए, और पैकेट के साथ उनका टोकन का इंतजाम किया है। इन्विजिलेटर उनका मोबाइल जमा लेगी आधा घंटे के बाद और उनको एक टोकन दे दिया जाएगा, 27 नंबर टोकन, 28 नंबर टोकन, जो भी उनका टोकन है, ताकि जो मेन एग्जाम हो, फिजिकल एग्जाम जो होगा, उसके बाद वो आराम से टोकन जमा देंगे, अपना इन्वॉल्व लेंगे, अपना मोबाइल लेके घर जाएंगे। ये सिस्टम। उसके बाद से हमारा OMR का एग्जाम शुरू होगा। OMR के एग्जाम में ये हमारा पुराना ही मेथड है कि उसमें हमारा 9 का 10 का जो उनका सिलेबस है उस सिलेबस पे क्वेश्चन है, जिसमें फिजिकल साइंस, लाइफ साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, मैथ्स, इंग्लिश और GK। ठीक उसी तरह 11 का साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, 12 साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, उनके सिलेबस के मुताबिक क्वेश्चंस होंगे। 100 क्वेश्चंस होंगे। 100 क्वेश्चन के बाद वो OMR में उसी तरह उसको इंसर्कल करेंगे। इंसर्कल करने के बाद फिर वो जमा देंगे 2 घंटे के बाद, और फिर हम लोग उसको भी सॉफ्टवेयर के माध्यम से, जैसा ये रिजल्ट हम लोग निकाला है वैसा रिजल्ट हम लोग निकालेंगे। और इकबाल भाई इस पर भी काम कर रहे हैं कि उसके बाद उस रिजल्ट में हम उसे यही गुजारिश करेंगे और चाहे काम कर भी रहे हैं कि उस रिजल्ट में QR कोड हो, उस रिजल्ट में QR कोड हो, और उस QR की मदद से अगर मान लीजिए कोई क्वेश्चन का आंसर गलत किया है या कोई क्वेश्चन सही भी किया है तो उस QR की मदद से उसका साइट में जाकर, चाहे YouTube का साइट हो या कोई नेशनल इंटरनेशनल साइट हो, उस मान लीजिए कि वो ओम्स लॉ पे कोई सवाल है, चार्ल्स लॉ पे कोई सवाल है, तो वो सवाल बस वो इस QR के जरिए से वो पूरा डिटेल उनको मोबाइल में मिल जाए कि वो QR कोड से तमाम कुछ इन डिटेल स्टडी कर सके, इन डिटेल। तो ये सारा कुछ जो कर रहे हैं हम लोग, सब कुछ टेक्निकली सॉफ्टवेयर के माध्यम से। यहाँ फिजिकल एप्लीकेशन यही है कि हम लोग अभी देखिएगा कि यहाँ पूरा क्वेश्चन भरा हुआ है। अभी हम लोग सब पैकिंग करेंगे, हम लोग यहाँ से भेजेंगे। तो पहले तो एडमिट कार्ड भेज रहे हैं कल से हम लोग, उसका एडमिट कार्ड के बाद बच्चों को एडमिट कार्ड मिल जाएगा। बच्चे वही एडमिट कार्ड लेके एग्जाम देने आएंगे। फिजिकल एग्जाम में अपना रोल नंबर जो बैठा हुआ है यहाँ रखा हुआ है वो प्लीज हाँ रुकिए प्लीज। उसके बाद से जब एग्जाम हो जाएगा तो इस एग्जाम का मार्किंग से हम लोग इसको रख देंगे, और एक और एग्जाम जो हम लोग नवंबर में लेते हैं, अक्टूबर के लास्ट में या नवंबर में लेंगे, उस फिर ऐसा ही एग्जाम लेंगे, और एग्जाम के बाद दोनों के मार्क्स के एवरेज से फिर हम लोग स्कॉलरशिप जैसे दिया था वैसे हम लोग देंगे। लेकिन एक खास बात इसमें यह है कि इसी बार बहुत जरूरी है, नोट करेंगे आप लोग, इसी बार जो बच्चे क्लास 10 में हैं, जो 2027 में माध्यमिक देने वाले हैं, उन बच्चों के साथ, उन बच्चों के लिए हम लोगों ने क्या किया है कि क्लास 10 से जो बच्चे फर्स्ट एग्जाम दे रहे हैं, ये एग्जाम जो 19 जुलाई को दे रहे हैं,
वहां से ऑन द बेसिस ऑफ रैंक 30 बच्चों को हम सिलेक्ट करेंगे, 30 लड़का और 30 लड़की, 30 लड़का और 30 लड़की। क्या करेंगे सिलेक्ट करके? 30 लड़के को हम सेंटर से लेकर उनके फाइनल एग्जाम तक 2-2.5-3 महीने का टाइम बचता है, उसमें उनके घर से हम अपने घर ले आएंगे। मतलब रेसिडेंशियल कोचिंग देंगे उनको हाउस सर्जन की तरह से। नर्सिंग होम में हाउस सर्जन होता है ना, जो 24 घंटा रहता है, हमारे पास शिफ्ट वाइज 8-8 घंटे का शिफ्ट वाइज में 24 घंटा उनके पास टीचर मौजूद होगा। जो वो अगर मैथ्स में अटक रहे हैं, अंग्रेजी में अटक रहे हैं, फिजिकल साइंस में अटक रहे हैं, कहीं भी अटक रहे हैं, तो 24 घंटा वो टीचर के साथ है। उनके साथ एक हमारा मेंटेन होगा, हॉस्टल मेंटेन होगा, और वार्डन होंगे, उनके पास कुक होंगे, उनको सुबह के बेड टी से लेकर, बेड टी जो हम लोग देते हैं, ये रेसिडेंशियल कोचिंग पहले भी चला चुके हैं हम लोग, 2008, 9, 10 वगैरह में चला चुके हैं, जिसमें हम लोग सुबह में बेड टी में देते हैं उनको चाय के साथ अंडा, बॉयल अंडा, उसके बाद देते हैं नाश्ता माने बैलेंस डाइट, उसके बाद देंगे हम उनका ब्रेकफास्ट लंच, उसके बाद देंगे टिफिन, उसके बाद देंगे रात का डिनर, उसके बाद देंगे दूध या हॉर्लिक्स रात में सोते वक्त। यानी 6 टाइम डाइट जो हम पहले भी किया है, किड्स ने पहले भी किया है, इस बार फिर वो करेंगे। तो एक और उनका जो स्टेइंग कंफर्ट होगा वो किसी भी 3 स्टार होटल से कम नहीं होगा इंशाल्लाह। तो इस तरह से हम अपने बच्चों को ऐसे में, उसका रिजल्ट ये ऐसा रिजल्ट देखा था हम लोगों ने कि जो बच्चे मान लीजिए कि फेल करने के लायक थे, वो बच्चे फर्स्ट डिवीजन आए थे इसी रेसिडेंशियल कोचिंग से। जिनको सेंटर ऑन ट्रायल से हमने लिया था, उठाया था, वो बच्चे सब फर्स्ट डिवीजन आए थे। तो इंशाल्लाह इस बार भी जो बच्चे मैंने मान लीजिए कि 70 के लाके 70% लाएंगे, तो वो 90 लेके आएंगे, जो 60 लाने वाले 80 लेके आएंगे। हमारी कोशिश कहीं नहीं है कि हम सिर्फ क्रीम को क्रीम करें, हमारी कोशिश ये है कि मान लीजिए जो 30% का बच्चा है, 30% लाने वाला, 20% लाने वाला, अगर उसको हम 20% भी इनहेंस कर देते हैं तो हमारी कोशिश कामयाब हो जाती है कि 40 वाला 60 हो जाता है, 50 वाला 70 हो जाता है, 30 वाला 50 हो जाता है, और ऊपर वाला तो ऊपर होगा ही। तो ये हमारी कोशिश कामयाब हो जाती है। तो ये सारा एग्जाम जो कंडक्ट कर रहे हैं हम तमाम लोगों से अपने क्वेश्चन आंसर सेशन या फिर इकबाल भाई बोलेंगे, उससे पहले ये रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि आप तमाम लोग अपने अपने सेंटर को, आपको तमाम को सेंटर लिस्ट हम मोबाइल में दे देंगे, सबको व्हाट्सएप में दे देंगे। आप लोग एक सेंटर में सब भीड़ मत लगाइएगा है। अब हमने आपका इलाका बढ़ा दिया, आप लोग उस इलाके से बाहर कहीं नहीं रहते होंगे, सब वही इलाके में रहते होंगे। कोई तो कोई साउथ से थाके, कोई नॉर्थ से थाके, कोई पश्चिम में, कोई पूर्व। तो आप ना बेचने में आप लोग समझ बूझ के उसको सिलेक्ट करके अपने अपने सेंटर में चले जाएंगे, और वहां हम लोगों ने बच्चों के पीने का जो पानी इंतजाम किया है वो बिल्कुल डिस्टिल वाटर, माने जार वाला पानी, ताकि हमारे बच्चे वो कल नल का पानी पी के बीमार ना हो जाए, और वो एग्जाम कहीं किसके एग्जाम पे नहीं आ जाए, इंतजाम किया है। हमारे पास अब उस एग्जाम के दिन में तकरीबन 1000 लोग काम करेंगे, 1000 लोग इन्वॉल्व है, जिसमें इन्विजिलेटर को हम उनको टी अलाउंस भी दे रहे हैं, जितने इन्विजिलेटर काल में होंगे सबको दे रहे हैं। और ये कि आप लोग अपने मीडिया के जरिया, रोज तो सोशल मीडिया वाले बहुत अच्छा न्यूज कवर करते हैं, और मैं शुक्रगुजार हूँ तमाम लोगों का कि जो लोग इससे पहले हमारे पास प्रेस कॉन्फ्रेंस में जितनी बार आए हैं, आप लोगों ने बहुत शानदार कवरेज दिया है। और कवरेज देने का एक ही मकसद है कि किड्स को हर गरीब घर में, हर गरीब माँ बाप के बच्चों के यहाँ घर में हम पहुंचाना चाहते हैं, अपने मिशन को बचाना चाहते हैं। इसके लिए आप लोग का ताउन का बहुत सख्त जरूरत है। इतनी बात करके अभी की बात मैं खत्म करता हूँ।